चीजें समय से ही होती हैं। जब टाइम आता है तो बात बनती है, उससे पहले नहीं होता। मैंने सोचा था, सबसे पहले मैंने यह यात्रा, जब मैं एग्जैक्टली याद नहीं, बट 25-26 साल का था, फिर मैंने इसकी, जयराम जी को भी नहीं मालूम, मगर इसकी मैंने डिटेल्ड प्लानिंग 1 साल पहले की थी, और फिर कोरोना के कारण, किसी और कारण नहीं हुआ। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अभी है। आखिरी सवाल, सोहेल हमीद, दैनिक हिंदुस्तान। यादव राहुल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जैसा उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी कितने बदले हैं, तो मैं यही सवाल पूछना आपसे चाह रहा था कि सार्वजनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा आपके इस यात्रा के बाद? नहीं, देखिए, हर जीव बस बदलता ही रहता है। सिर्फ आरएसएस के लोग सोचते हैं कि जीव बदलता नहीं है, मगर अगर आप देखें तो हर जीव सीखता है, बदलता है, समझता है, नहीं समझता है, तो ये तो कांस्टेंट प्रोसेस है, इसको इम्परमानेंस कहते हैं। राहुल जी, 40 मिनट में आपने 17 सवाल लिए हैं। कुछ लोग 17 सालों में एक सवाल भी अभी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट और कहेगा कोई नहीं, सवाल 17 अनलकी है, 18 करो। अभी सवाल का वक्त हो चुका है, प्लीज। अभी सवाल जवाब का वक्त हो चुका है। राहुल जी को पद यात्रा शुरू करना है दोपहर को। अभी यहाँ आपके साथ एक फोटो लेंगे। राहुल जी, आप यहाँ आ जाइए, फोटो लीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है, मुक्ता जी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात, जो एक बात उन्होंने बहुत क्लियरली कही है, जब उनसे पूछा गया कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, क्या उनकी घर वापसी होगी, तो उन्होंने कहा कि, बहुत साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो लोग पैसे से खरीदे गए हैं, उनका मानना है कि उनको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। दूसरा, उन्होंने, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति हो, चूंकि मध्य प्रदेश अगले साल चुनाव होने हैं, और जो राजस्थान में इस वक्त हालात है, जो राजनीतिक उठापटक चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरी यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। मैं चाहता हूं कि कल की हेडलाइंस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा बने और उसका पर्पस बने, ना कि राजस्थान में क्या हो रहा है, ना कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इस तरह की कोई भी बात नहीं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा, जो लगातार वो अपने सारे सभाओं में भी कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि भारत में जो है भय का माहौल है, भारत में जो है नफरत फैलाई जा रही है, ये सारी चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए। बेरोजगारी को लेकर एक गंभीर समस्या है, उस पर विचार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ये सारी बातों पे उन्होंने कहा। और एक और बात जो वो लगातार कह रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो केवल 2-3 लोगों के पास है, और बाकी जो लोग हैं वो महंगाई, वो जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। ये सारी चिंताजनक की बात है। उन्होंने कहा कि लगातार उनकी यात्रा के बारे में कहा जा रहा था कि साउथ में समर्थन मिलेगा, नॉर्थ में नहीं मिलेगा, लेकिन उनका ये मानना है कि जिस तरह से जब वो उनकी यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने सोचा था कि कन्याकुमारी के बाद उतना उनको जन सैलाब या जन समर्थन शायद किसी और प्रदेश में मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा हमको मिला जन समर्थन। लेकिन आज उन्होंने कहा कि जिस तरह का जन सैलाब उन्होंने कल इंदौर में देखा, तो उन्हें लगता है मध्य प्रदेश ने भी जो है महाराष्ट्र और कन्याकुमारी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बीजेपी पर तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने हमला भी बोला है, और साथ ही उनके निजी मामलों को लेकर जब बीजेपी द्वारा उनकी छवि करने की कोशिश की गई, इसे लेकर उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में बीजेपी ने पैसे लगाए हैं। इससे लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, मुक्ता जी? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पैसा जो है बीजेपी खर्च करती है उनकी जो छवि को खराब करने के लिए, उन्होंने कहा वो सारी की सारी चीजें अब जो है खुद ही जो है ये चीजें उनको बल देती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जितना बीजेपी उनको जो भी उनके बारे में जो नेगेटिव अटैक्स होते हैं, जो भी उनके पर्सनल अटैक्स होते हैं, चाहे उनके पहनावे, टी शर्ट, जूते के ब्रांड को लेकर या उनके बियर्ड, उनकी दाढ़ी को लेकर जो बोले, ये सारी बातों से उनको बल मिलता है। और उनका ये मानना है कि चूंकि
क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है तो नेगेटिव बात तो होगी, लेकिन जो नेगेटिव बातें होती हैं उससे उनको एक डायरेक्शन मिलता है, उनको समझ आता है कि वो कुछ सही कर रहे हैं, तभी इतनी ज्यादा जो है बीजेपी उनके बारे में नेगेटिव बातें कर रही है और पर्सनल अटैक कर रही है। बिल्कुल, इसी के साथ बीजेपी और केंद्र सरकार पर राहुल गांधी जमकर हमला बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मुक्ता जी। तो इंदौर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन आज है और इंदौर यात्रा पहुंच चुकी है। इस दौरान प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जमकर हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बोला है। साथ ही आरएसएस को भी आड़े हाथ लिया है और कहा कि मेरी इमेज खराब करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बेरोजगारी को लेकर सवाल किए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है।